तो हम पहुंच चुके हैं हुमायूं का मकबरा देखने, हुमायूं टॉम। एंट्री ले लिए यहाँ से, और इस टॉम में एंट्री कैमरा लाने के लिए ना एक पर्ची भी कटवानी पड़ती है, वो पर्ची भी हमने कटवा ली है। चलते हैं अंदर देखने कैसा बना हुआ है ये हुमायूं का टॉम। ये हुमायूं का टॉम जो बनवाया था ना, वो बेगा बेगम ने बनवाया था, जो कि हुमायूं की वाइफ थी। उन्होंने उनके जब वो मर गए थे ना, तो उनका मकबरा बनवाया था। रेड स्टोन का ये पहला मकबरा है जो किसी मुग़ल ने बनवाया था, और इसी को देख के बाद में दूसरी चीज़ें जो है ना वो शुरू हुई थी बननी। क्रू मैं पहले भी आया हुआ हूँ एक बार यहाँ पे। तो ये वाला जो एरिया है ना, ये मतलब ये कैंटीन है, खुला हुआ है ये कैंटीन। यहाँ का सैंडविच वगैरह ठीक ठाक बनाते हैं लोग। ये है हुमायूं टॉम का रास्ता। यहाँ पे जो टोटल मकबरे हैं ना, वो 4 लोगों के मकबरे हैं, जिसमें एक तो हुमायूं है, एक हुमायूं की वाइफ थी, और उसके जो पोते थे ना 2 ग्रैंडसन, उनका मकबरा भी यहीं पे बना हुआ है। सबसे पहले जो मकबरा बना था ना, वो हुमायूं का बना था यहाँ पे। फिर उसके बाद जब उनकी वाइफ ख़त्म हुई तो उनको भी यहीं पे मकबरे में रखा गया, और साथ के साथ उनके जो 2 ग्रैंडसन थे ना, उनको भी यहीं पे रखा गया था। उनके एग्जैक्ट नाम क्या थे ना, वो मुझे अभी थोड़ा सा याद नहीं है, भूल गया हूँ मैं हल्का। ये क्या क्या है यहाँ पे ना, वो सारा लिखा हुआ है। ये है वो मस्जिद। ये एक तरह से ना ये कह सकते हैं कि यहाँ पे पहले सिपाही खड़े रहते थे। जैसे बड़े बड़े पत्थर से वो बना था ना तुगलकाबाद किला, समथिंग समथिंग वैसा ही है ये पूरा। ये वहाँ तक जितना भी बना हुआ है ना, सब वही है। चारों तरफ दीवारें हैं, और ये यहाँ पे मस्जिद है। ये मस्जिद पहले बनी थी निज़ामुद्दीन औलिया की जो दरगाह है ना, वो भी इसके जस्ट पीछे है। दरगाह की वजह से ही यहाँ पे ये बना है। यहाँ पे ग्रीनरी अच्छी है, इसका रख रखाव अच्छा किया हुआ है इन्होंने। काफ़ी सारे स्कूल और कॉलेजेस के ग्रुप आते हैं यहीं पे घूमने। यहाँ पे चल रहा है फ़ोटो सेशन।
ये चारों तरफ से आने का रास्ता था इसमें पहले, मतलब जो भी नमाज़ पढ़ने आ रहे, जितने भी सैनिक वहाँ पे खड़े हुए हैं पहरेदार, वो भी यहाँ आ सकते थे सीधे इन वाले रास्तों से। यहाँ पर भी कब्रें हैं, जो इन पे नाम प्रिंटेड नहीं है, पर इनमें से ये वाली नहीं है, वो कुछ 4 जो कब्रें हैं ना वो ज़्यादा मेन है यहाँ। एक तो हुमायूं की, एक उनकी वाइफ की, और उनके 2 ग्रैंडसन थे जो यहीं पे दफनाए गए थे। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि हम लोग कब्र को देखने आ रहे हैं। जितने भी मोनूमेंट्स मिलेंगे ना, वहाँ कबूतर और पक्षी ये ज़्यादा मिल जाएंगे इजीली देखने को। शायद ये गाइड हैं और गाइड के साथ आए हैं, तो ये उनको गाइड कर रहे हैं क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ना ये बहुत बड़े एरिया में मस्जिद है। एक मस्जिद ये है, एक औलिया जी की दरगाह है सामने, निज़ामुद्दीन दरगाह जिसे कहते हैं, और एक मिनट में सामने आके दिखाता हूँ। ये वाला जो एरिया है, यहाँ सामने पूरे में पहले सैनिक खड़ा हुआ करते थे। जितने भी ये जगह बनी हुई है ना बीच बीच में, ये सैनिकों के खड़े रहने का स्थान था। तो जितने भी सैनिक थे ना वो यहाँ पर तैनात रहते थे और इस मकबरे की हिफाजत करते थे या इस मस्जिद की हिफाजत करते थे। सामने एक मस्जिद और भी बनी हुई है। कुल मिला के यहाँ पे 2 मस्जिद हैं। ये वाला जो पूरा एरिया था ना, ये सिर्फ मस्जिद के लिए ऑक्यूपाई था, और उससे पीछे इसमें भी कुछ कब्रें हैं। आई थिंक जो मौलवी होंगे ना, जो यहाँ पे नमाज़ पढ़वाते होंगे, उनकी कब्रें इसके अंदर हैं, और जो हुमायूं की कब्र है वो पीछे की साइड में, बैक साइड में। ये मस्जिद नहीं है, शायद बैठने की जगह होगी, या तो हो सकता है शायद यहाँ पे भी नमाज़ पढ़ी जाती हो पहले के टाइम में। और इन्हीं के ये कुएं भी बनाए हुए हैं इन्होंने, अब लेकिन कवर कर दिए इन्होंने पूरे। जो पहले नमाज़ पढ़ने आते थे ना, वो इसी कुएं में से वज़ू करते थे पहले, उसके बाद जाके नमाज़ पढ़ा करते थे। ये भी पूरी तरह से कवर्ड कर दिया गया है। पहली बार जो रेड स्टोन यूज़ हुआ था ना, वो सबसे पहले हुमायूं टॉम्ब में ही हुआ था। उसके बाद जैसे लाल किला बना या जो दूसरी मुग़लों ने इमारत बनाई ना, वो बाद में बनी और बाद में दूसरे पत्थरों का यूज़ करना शुरू किया उन्होंने। सबसे पहला जो आर्किटेक्ट था, आर्किटेक्चर, वो यही था, हुमायूं टॉम्ब। इसी को देख के धीरे धीरे बाकी चीज़ें बननी शुरू हुई। यहाँ पे कुछ लिखा भी हुआ है उर्दू में। अगर किसी को उर्दू पढ़नी आती है ना, तो वो ट्रांसलेट कर सकता है इसको, क्या है ये। तो ये जितना भी आर्किटेक्चर बना हुआ है ना, ये पहली बार जो किसी ने आर्किटेक्चर बनाना शुरू किया था ना इंडिया में, मुग़लों ने, वो सबसे पहले ये आर्किटेक्चर बनाया था, ये मस्जिद और वो हुमायूं का टॉम्ब। उसके बाद दूसरी चीज़ें बनाने शुरू किया उन्होंने। मुग़लों को जो सबसे ज़्यादा पसंद आता था ना, वो था हरियाली, क्योंकि वो जहाँ से आए थे ना, वहाँ पे रेत और मतलब हरियाली उतनी होती नहीं थी। तो उन्होंने सबसे पहले जब इन इंडिया में अपना राज करना शुरू किया ना, तो सबसे पहले उन्होंने बगीचे बनवाए। और अभी के टाइम में जितने भी पुराने बगीचे बने हुए हैं ना,
मोस्टली उन्हीं के द्वारा बनाए गए थे सारे। तो मस्जिद तो देख ली है, अब चल के ना हुमायूं का टॉम भी देख लेते हैं कैसा बना हुआ है वो। ये वाला जो एरिया है ना, ये मस्जिद से जैसे बाहर निकलते हैं ना, ये वो वाला एरिया है। ये पूरा थोड़ा थोड़ा ग्रीन सा है, थोड़ा थोड़ा मतलब ठीक ठाक ग्रीन है, काफ़ी पेड़ लगे हुए हैं यहाँ। मस्जिद से थोड़ा सा आगे जाते हैं ना, तो ये भी एरिया है जो उन्होंने बनाया हुआ था हरा हरा। जैसे मैं बता रहा था ना कि जितने भी मुगल्स होते थे उनको ग्रीनरी ज़्यादा पसंद होती थी, क्योंकि वो जहाँ से बिलोंग करते थे ना, उन्होंने इतनी ग्रीनरी देखी नहीं थी। तो उन्होंने सबसे पहले यहाँ के बाग बगीचे और अपने महल मकबरे, आर्किटेक्चर का बहुत शौक़ था मुगल्स को। और इनके जो पापा थे ना हुमायूं के, वो पहली बार इंडिया आए थे, वो पहले रूलर थे। अरब सराय गेटवे, बस ये बड़े बड़े दरवाजे देखने वाले हैं। होना हो कम से कम ये 30 फुट का होगा दरवाज़ा, या हो सकता है उससे भी ज़्यादा का हो। इस तरफ का जो एरिया है ना, वो खंडर हो चुका है, मतलब ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं यहाँ देखने के लिए। बस ये है कि टॉम की आप पिक्चर क्लिक कर सकते हो और कुछ थोड़ी सी ग्रीनरी लगी हुई है, बस इतना ही है यहाँ। क्या क्या घूमा अभी है दिल्ली में आपने? सब घूमा हुआ है दिल्ली में तो, सारा घूम लिया है? और क्या। सबसे अच्छी जगह बताओ हमें नेक्स्ट टाइम जाने के लिए। नेक्स्ट टाइम जाने के लिए हाँ, कोई सा फोर्ट आगे है यहाँ पे, अब्दुल रहीम खाने का किला, वो भी बहुत अच्छा है। अब्दुल रहीम खाने का किला, चलो जाएंगे भाई हम वो भी देखने। चैनल कौन सा है आपका? चैनल का नाम है पटवारी पीतम। पूरा ग्रुप आया हुआ है अंग्रेज़ों का, जिनको ये पूरी अच्छी तरह से घुमा रहे हैं। उन्होंने प्रॉपर गाइड लिए हुए हैं और वो उनको सारा इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि कहाँ क्या है क्या नहीं है। तो हम भी साथ साथ में चलते चलते देख लेते हैं, थोड़ी बहुत चीज़ें समझ लेते हैं अगर हम कुछ समझ पाते हैं तो। ये पूरा वाला जो एरिया है ना, ये पूरा ग्रीन है, चारों तरफ से ना पूरा ग्रीन कर रखा है उन्होंने। ये पूरा ग्रीन है एकदम, सारे पेड़ लगे हुए हैं यहाँ। इसकी जो सीढ़ियाँ हैं ना, वो चढ़ना या तो हो सकता है हम बैक साइड में हैं, रॉन्ग साइड से शायद हम चढ़ रहे हैं ना, इसी वजह से हमें थोड़ी सी दिक्कत हो रही है चढ़ने में। यहाँ पर भी कब्र है, तो एक तरह से यही कह सकते हैं कि हुमायूं का टॉम ना पूरा का पूरा कब्रिस्तान ही है एक तरह से, सारी कब्रें ही बनी हुई हैं यहाँ। इन पे नाम नहीं लिखा है, अगर किसी को उर्दू पढ़नी आती हो ना तो मे भी वो लोग देख सकते हैं। पर एक चीज़ है जो मतलब मानने वाली है कि उस टाइम में लोगों ने इतना अच्छा आर्किटेक्चर बनाया, इतने पैसे लगा के, अभी भी ये देखने लायक है, इतना बुरा हुआ नहीं है। ये वाला जो एरिया है ना, ये मॉस्क, एक तो वो पहले जो मस्जिद पड़ी थी वो वाला, और दूसरी ये भी शायद मस्जिद है। ये पूरे ज़्यादातर ना इन्होंने पूरा एकदम ग्रीन कर रखा है, पूरे पार्क बना रखे हैं अच्छे खासे इन्होंने।
यहाँ पे पूरा ग्रुप आया हुआ है, ये सब फॉरेनर्स हैं, पर हम इनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे क्योंकि लोगों को ना डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। वो इस टाइम आए हैं फ़न करने के लिए, अगर हम उनसे बात करने जाएंगे ना तो मे बी वो ऑकवर्ड हो जाएं। ये पूरा ग्रुप है बाहर से आया हुआ। ये जो गाइड है ना वो उनको कुछ समझा रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान देनी है, कौन सी चीज़ें हम देख सकते हैं, कौन सी चीज़ें देखने वाली हैं या कौन सी चीज़ें देखने वाली नहीं हैं, ताकि उनको प्रॉब्लम ना हो कुछ। अभी जो हम देख रहे थे ना, ये अफसरनामा गुप्त एवं मस्जिद है, ये वाली जिसको भी हम देख रहे थे। ये दिखाया हुआ है इन्होंने, एक छोटा सा डिज़ाइन बनाया हुआ है कि हुमायूं का मकबरा असल में है कितना बड़ा और क्या क्या है यहाँ पर। ये हुमायूं का मकबरा, पीछे वो मस्जिद है, ये भी एक और अफसरनामा वाली मस्जिद है, वो एक मस्जिद है, और वो वाला बाहर की तरफ जो रोड पे, मेन रोड पे आते हैं ना, वो वाली मस्जिद है। यहाँ पर पहले फुहारे चला करते थे, शायद वो बंद कर दिया इन्होंने अब। यहाँ आगे चला हुआ है, ये वाला बंद कर दिया, वो वाला चालू है। ये वाला जो अट्रैक्शन है ना वो ज़्यादातर सेल्फी पॉइंट है। यहाँ पर ज़्यादातर लोग खड़े होके या उस साइड खड़े होके फ़ोटो क्लिक कराते हैं मोस्टली, क्योंकि यहाँ फुहारा भी चालू है और पूरा व्यू भी आता है अच्छा। ये वाला सेल्फी अट्रैक्शन है पूरा, और इसके अलावा ज़्यादातर जो सेल्फी अट्रैक्शन है वो ऊपर है। अभी तो लेकिन थोड़ा कम हो गया है, पहले के टाइम में लोग आया करते थे ना, तो जितने भी फॉरेनर्स हैं उनके साथ फ़ोटो खिंचाने का ना लोगों का बड़ा वो हुआ करता था ट्रेंड। जब स्कूल टाइम में हम लोग थे, जितने भी स्कूल के बच्चे बंक मार के आते थे ना, वो एक ना एक पिक्चर क्लिक करवाते ही थे फॉरेनर्स के साथ, और फिर फॉरेनर के साथ फ़ोटो क्लिक कराने के बाद उसको दिखाते थे लोगों को कि हाँ हमने फॉरेनर के साथ फ़ोटो खिंचाई है। पर अभी वो थोड़ा कम हो गया है, अभी लोग ऐसा नहीं करते हैं ज़्यादा, पहले बहुत क्या करते थे। इसकी जो ये स्टेयर्स है ना जिन पे भी हम चढ़ने वाले हैं, ये स्टेयर्स इतनी खड़ी हैं कि इनको चलते चलते थक जाता है इंसान सच में। तो कई बार हम आए हैं यहाँ पे, जब भी यहाँ पे चढ़ाई चढ़ते हैं ना, जो लोग अच्छे खासे फिटनेस वाले हैं ना वो भी थक जाते हैं। बहुत खड़ी सीढ़ियाँ हैं ये देखो, लोग जान लगा लगा के ऊपर चढ़ना पड़ता है इसको, इतनी खड़ी हैं। जो लोग थोड़े एजेड हैं ना उनको तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इस पर चढ़ने में, और उतरने में भी सेम है, डर लगता है अगर कोई गिरेगा तो सीधा नीचे। ये है सेल्फी अट्रैक्शन, यहाँ पर भी लोग खड़े होके ज़्यादातर फ़ोटो क्लिक करते हैं। यहाँ पर फ़ोटो क्लिक करने के लिए ज़्यादातर जितने भी मिलेंगे ना, सब फ़ोटो क्लिक करते हुए मिलेंगे। हर जगह पे कोई ना कोई फ़ोटो क्लिक कर ही रहा है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कृपया रेलिंग से दूर रहें, पर आप देखोगे ना जो इधर की तरफ, तो काफ़ी सारे लोग होंगे जो रेलिंग के पास ही होंगे। ये है इसका सेंटर पॉइंट। तो पहले ना इसके नीचे जो सीढ़ियाँ हैं ना, वहाँ पर भी जाना अलाउड था, लेकिन कुछ लोग ज़्यादा परेशान करने लगे थे ना, उस वजह से इन सीढ़ियों को बंद कर दिया गया था। अभी तो खुल गए हैं, अभी खुले हुए हैं, पहले बंद थे। ये पानी इकट्ठे करने वाले हैं शायद, वाटर हार्वेस्टिंग करते थे ना, रेन वाला, वो है ये। देखो इसका शानदार पना। एक बात तो है लेकिन कहने वाली,
कि मुग़लों ने अगर इस देश पे शासन किया ना तो काफ़ी सारे हिस्टोरिक प्लेस भी बना के गए हैं, जिनकी वजह से आज बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं और इंडिया की जो इकोनॉमी है ना उसमें हेल्प करते हैं। ये है वो मेन ग्रेव, ये हुमायूं की ग्रेव है। ये थे एम्परर हुमायूं, इन्हीं के बेटे थे अकबर, जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो थे ना, सबसे ज़्यादा अभी तक मुग़लों में कोई जो पॉपुलर राजा हुआ है ना या किंग हुआ है वो अकबर हुए हैं, तो वो इन्हीं के बेटे थे हुमायूं के। देखो ये कितनी पुरानी, ये एक तरह से ये कहो कि ये कब्र बनाई है, और इस कब्र को बनाने में बेगा बेगम ने ना इतना खर्चा किया, बहुत बहुत पैसे खर्च किए उस टाइम के हिसाब से भी और आज के हिसाब से भी। पर ये है कि उनका पैसा खर्च करना काम है, कामयाब रहा उनका पैसा खर्च करना, हम ये कह सकते हैं। क्योंकि उन्होंने इतना सारा पैसा लगाया है ना, तभी उन्हीं की वजह से ही बहुत सारे फॉरेनर यहाँ पे आके अपने ब्रिटिश पैसे, ब्रिटिश पाउंड, जितने भी फॉरेनर्स का पैसा है इसी की वजह से आता है, कुछ कह सकते हैं एक तरह से। इसको बंद करना है, पर मेरे पास तो स्लिप है इसकी। बस। तो ये शायद जो ग्रैंडसन थे ना उनके, और उनकी जो रानी थी, उनकी कब्रें ये हैं। इन पे नाम प्रिंटेड नहीं है कि कौन सी वाली किसकी है, पर इन्हीं में से एक उनकी वाइफ की कब्र थी, बेगा बेगम, जिन्होंने ये बनवाया था, और उनके 2 ग्रैंडसन थे जो इसी में ही बाद में जब वो मर गए थे ना, उसके बाद उसी में ही बरी कर दिया उन लोगों ने। ये जो जालियाँ हैं ना, ये जालियाँ इसलिए बनवाई जाती थी कि अगर कोई औरत है वो बाहर का व्यू देख सके बिना बाहर आए, और हवा भी आती थी यहाँ पे, मतलब आपको घर से बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वैसी ठंडी हवा आती रहेगी। इतनी हिस्टोरिक प्लेस है ये, दूर दूर से लोग इसे देखने आते हैं, फिर भी इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जहाँ देखो नाम लिख देते हैं अपना बस। अब जो लोग यहाँ आ रहे होंगे देखने और उनका नाम पढ़ रहे होंगे, वो इनको गालियाँ ही तो दे रहे होंगे कि इतनी अच्छी खासी जगह को इन्होंने ख़राब कर रखा है नाम लिख लिख के। अगर यहाँ पे आप देखोगे ना तो कब्र के जस्ट ऊपर इन्होंने ये बड़ा सा कुछ लटकाया हुआ है। अब ये है क्या, इसके बारे में नहीं पता है। ये कलश टाइप का कुछ है, पर एग्जैक्टली है क्या इसके बारे में नहीं पता है। अगर किसी को पता हो तो कोई कमेंट्स में बता देना कि ये है क्या और ये क्यों लटकाया हुआ है। तो कुल मिला के जो हुमायूं टॉम्ब है ना, उसमें यही है, हुमायूं के ग्रेव्स हैं, और ये जो बिल्डिंग बनी हुई है ये बिल्डिंग है, बस इतना ही है हुमायूं टॉम्ब में। आर्किटेक्चर अच्छा है, ज़्यादातर जो लोग आते हैं वो सेल्फी के पर्पज़ से ज़्यादा आते हैं। ये वाला सेशन में नहीं गए हम, ये वाले सेशन में देख लें, यहाँ पर भी कुछ कब्रें हैं, यहाँ पर भी नाम लिखा हुआ है। तो ये भी ग्रेव्स हैं, और एग्जैक्टली ये किसकी ग्रेव है ये भी हम नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि इस पे जिसका नाम लिखा हुआ है ना, जिनका, उर्दू में लिखा हुआ है और उर्दू हम पढ़ नहीं पाएंगे। देखो यहाँ पर भी कबूतरों ने अपना घर बना रखा है, वो पूरे कबूतरों की फैमिली है, और ये बनावट है गुंबद की। सोचो ये बिना लेंटर के इतना वो कैसे बनाया होगा उन्होंने, क्या आर्किटेक्चर है ना, बिना लेंटर डाले उन्होंने बढ़िया बना दिया इसको।
आम का पेड़ है या पीपल का है या गूलर का है, समझ नहीं आ रहा है, पर जो भी पेड़ है ना ये बहुत बड़ा पेड़ है। और ये अकेला नहीं है, इसके पीछे एक और ऐसा बड़ा पेड़ है। ये ऐसा फील दिला रहा है जैसे हॉरर मूवीज़ में होते हैं ना, गूलर के पेड़, या ये गूलर का नहीं है शायद, हाँ ये गूलर का है, ये भी गूलर या बरगद, दोनों में से किसी एक का पेड़ है। एक तो मुझे पेड़ों का ही पता नहीं समझ में आता कौन से पेड़ हैं। आज की हम अपनी इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और बेल के आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे कि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आए तुरंत वो आपको देखने को मिल जाए। और अभी जब मैं यहाँ से निकलने ही वाला था तो अभी मैंने ध्यान दिया कि यहाँ पर कुछ एक नॉर्मल ग्रेव्स भी हैं। ये शायद बहुत ही ख़ास लोगों की नहीं थी, तो ये इन्होंने जो बनाई हुई हैं बिल्कुल ये ग्रेव्स, जैसे बाकी सारी ग्रेव्स बनी हुई है ना वो बहुत ही मकबरे के अंदर बनी हुई हैं, लेकिन ये वाली जो ग्रेव्स है ना ये मकबरे के बाहर बनी हुई हैं। तो हो सकता है कि ये बहुत ही कॉमन जो लोग होंगे ना उनकी कब्रें हैं, शायद इसी वजह से इनमें बहुत ज़्यादा लोग इनको देखने भी नहीं आ रहे हैं और ये बिल्कुल खुले में बनी हुई है। जब भी हम कहीं जाते हैं तो हमें अपनी हिस्ट्री को पूरी अच्छी तरह से देखना चाहिए और यहाँ के जो भी इसको टेक केयर कर रहे हैं उनको देखना चाहिए कि जब सारी कब्रों को उन्होंने कवर करके रखा हुआ है तो इन कब्रों के लिए भी कुछ ना कुछ बनाएं वो, ताकि ये अच्छे से कवर रहें और सेफ़ रहें। बाकी एक चीज़ है जो मैं हमेशा से कहता हूँ कि हमारी जो दिल्ली गवर्नमेंट है या जितनी भी टूरिस्ट प्लेस है ना वो सिर्फ टूरिस्ट प्लेसों को इतना ग्रीन रखते हैं और इतना वेल मेंटेन रखते हैं। जैसे ये टूरिस्ट प्लेस को इन्होंने मेंटेन किया हुआ है ना, अगर ऐसे ही ये पूरे स्टेट को और पूरी कंट्री को मेंटेन करके रखे ना तो लोग ज़्यादा खुश होंगे और टूरिज़्म भी बहुत ज़्यादा आ पाएगा। ये एक अंकल हैं, ये हुमायूं टॉम के बाहर पानी पिलाते हैं, रुस्तम नाम है इनका, और ये बिना पैसे के भी पानी पिला देते हैं। किसी के पास पैसे नहीं होते ना तब भी उनको बोल देते हैं कोई बात नहीं, बाद में ले जाना। अभी जब मैं स्टार्टिंग में आया था ना तो उस टाइम एक रैपिडो वाला खड़ा था, इन्होंने कहा कि ठीक है होंगे तो दे देना नहीं तो मत देना। थैंक यू अंकल, बहुत अच्छे आप। वेलकम सर, वेलकम।